हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम सेक्शन नंबर डी की बात करेंगे, जो मॉडल पेपर नंबर 2 हमारा चल रहा है। प्रीवियस अगर वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, जाकर चैनल पर देख सकते हैं और पूरा वीडियोस को देखा करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है, समझ में आएगा नहीं। हर एक सवाल जो आपको सवाल देखना है वो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। लाइक जरूर करके जाया करो, शेयर सभी बच्चों से कर दीजिए जो भी इस बार क्लास 10th में है और जो चाहता है कि कुछ हमें बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो सभी लोग शेयर जरूर कर दो अपने सभी दोस्तों से, ताकि सब लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। चलो, हम सेक्शन डी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सा सवाल है सेक्शन डी में। जो पहला सवाल हमारे पास है वो हमारा कौन सी एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नंबर 4 से है। ध्यान से देखिएगा। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना। भाई सिंपल सी बात है, मैं इसमें पहले वाला सॉल्यूशन देख लेता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ। ठीक है, N2 में क्या होता है, ब्रेड्थ। ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें कितना दे रखा है इस सवाल में, ये हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द रीजियन, इन मीटर्स में बात कर रहा है, इज वन मोर देन डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि जो लेंथ है ना उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, वो अपनी ब्रिड्थ के डबल से एक ज्यादा है। ठीक है, दुगनी से एक ज्यादा है। तो इस सवाल में मैं क्या करूंगा, लेट उसकी जो ब्रिड्थ मान लूंगा ना, समझ रहे हो, उसकी जो चौड़ाई हम मान लेंगे, वो कितनी मान लूंगा मैं, एक्स मान लूंगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसके हिसाब से, आप खुद देखिए। लेंथ क्या है, ब्रिड्थ के डबल यानी कि 2x, और उससे भी एक ज्यादा है यानी कि 2x+1 है। अब मैं क्या यूज करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, कितना दे रखा है, 528। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528। ये हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x और 2x+1 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर में 528 हमें गिवन है। x को 2x से करेंगे, कितना मेरे पास आएगा, 2x² आएगा। प्लस में कितना आएगा, x आएगा, और बराबर में है 528। यहां से आप इसको क्या कीजिए कि एक साइड में ले आइए सभी को, प्लस में x और माइनस में 528 बराबर 0। ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और इसमें कहा भी गया था कि सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो, चाहे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोल दो, बात एक ही है। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, और डिवाइड में होता है 2a। यहां पर abc क्या होता है, मैंने आपको बताया था, a हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, b हमारा x का कोफिशिएंट होता है, और c हमारा जो बचा हुआ नंबर होता है। और साइन को साथ लेना है, प्लस है तो प्लस साथ लेके चलो, माइनस है तो माइनस साथ लेके चलो। ये वैल्यूज आप रख दीजिए इस फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा हार्ड सवाल ये नहीं था, बहुत इजी सवाल था। -b यानी कि माइनस का 1 आएगा, प्लस माइनस b² यानी कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, ये प्लस आ जाएगा। क्यों, फॉर्मूले में तो माइनस था, लेकिन c भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस दे देगा। और 4ac मतलब 4 गुणा 2 यानी कि 8, 8 को 528 से गुणा कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 8 5 40, 42। यानी कि मेरे पास कितना है, 4224 आया है, और डिवाइड में 2a होता है, a कितना है 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 4225, ये मेरे पास आएगा बटे में 4। अब आप एक बात, जिसके भी लास्ट में 5 आ जाता है तो उसका मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं, क्योंकि 25 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब यूनिट डिजिट तो 5 रहेगी उस नंबर की जिसका ये स्क्वायर रहेगा। इसके बाद में 42, इसके कंसेक्यूटिव नंबर्स का फैक्टर ले लीजिए, कंसेक्यूटिव फैक्टर ले लीजिए, जैसे 6 सन्तु 42 होता है, पता है हमें। अब इसमें से जो छोटे वाला नंबर है वही आंसर होता है, यानी कि 65 मुझे लेना है यहाँ पे। और ऐसे नहीं है तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, आप फैक्टर निकाल कर भी कर सकते हो, बट जिसको ये आता है डायरेक्ट भी कर सकता है। तो -1 प्लस माइनस 65 और डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा, एक बार तो -1 प्लस 65 बटे 4 ले लीजिए, और एक बार ले लीजिए -1 माइनस 65 बटे 4 ले लीजिए। अब आपको पता है कि लेंथ या ब्रेड्थ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, मतलब ये सॉल्यूशन मैं नहीं लेकर के जाऊंगा इसमें। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को।
इसके बाद में देखिए इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, -1 + 65 यानी कि 64, और बटे में कितना है 4, काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 छेके 24, मतलब x का मान कितना आ गया भैया, 16 आ गया, यानी कि ब्रिड्थ 16 आ गई। ब्रिड्थ 16 है तो ये कितनी आ जाएगी, 16 दूनी 32, 32 और 1 33। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस सवाल का। उम्मीद करूंगा बहुत आराम से आप इस सवाल को समझे होंगे, आराम से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब इसी के अंदर दूसरा वाला सवाल भी हम देख लेते हैं। दूसरा सवाल बहुत हार्ड है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स बताना है और उनको फाइंड भी करना है। अब आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स में क्या करना होता है, b² - 4ac का मान निकाल लीजिए आप। जैसे ही b² - 4ac का मान आप निकालेंगे, ठीक है, जैसे ही b² - 4ac, अब मैं इसकी कंडीशंस आपको समझा देता हूं एक बार कि कब हमारे पास क्या चीजें आती है। मैं कंडीशन समझा देता हूं नेचर ऑफ रूट्स की, आप खुद भी आराम से इस सवाल को निकाल के कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेचर ऑफ रूट्स हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। हमें सबसे पहले निकालना है b² - 4ac का मान। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू बराबर 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, उस केस में इक्वल रूट्स आएंगे। और रूट्स आप श्रीधराचार्य वाले से ही निकालोगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, मतलब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, 10 15 20 25 कुछ भी आ रहा है, तब हमारे क्या होंगे, डिफरेंट रूट आएंगे। ठीक है, डिफरेंट एंड रियल होंगे वो। और तीसरी कंडीशन होती है, अगर लेस देन 0 आ गया, मतलब माइनस में आंसर आ गया, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट नहीं होगा रियल। समझ रहे हो बात? तो ये ध्यान रखना है। एबीसी आपको पता है, ए हमारा कितना है 2, बी हमारे पास कितना है -6 और सी हमारे पास है 3। अब इसमें डायरेक्ट आप चेक कर लीजिए, b² मतलब कि 36 माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 4ac, 4 तिये 12, 12 दूनी कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, ये मेरे पास कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, डिफरेंट एंड रियल रूट्स होंगे इस केस में। तो ये हमारा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 18, 4 मार्क्स का हमारा सवाल है। अगले पे आ जाते हैं, 19 20 दो सवाल इसमें और हमारे पास में है। देखिए बड़ा सिंपल सवाल है, प्रूव करने वाला, और प्रूव करने वाला एक सवाल जरूर आपके पास आएगा। तो मैं इसकी क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ लेकर के चलता हूं, 1 प्लस में कोस ए और नीचे है 1 माइनस में कोस ए। तो जैसे ही हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, मतलब कि रेशनलाइजेशन करना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा, 1 प्लस कोस ए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस ए है, तो इसको 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऊपर हमारे पास आएगा 1 प्लस में कोस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। और नीचे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, क्योंकि a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। नेक्स्ट देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर ऊपर हमारे पास है 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। सिंपल सी बात है। अब इसका ये 2 पावर, इसका ये 2 पावर, इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में कोस ए डिवाइडेड बाई में साइन ए। अब आप सेपरेट कर सकते हैं बड़ा आराम से, 1 अपॉन में साइन ए प्लस में कोस ए बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। कोस बटे साइन क्या होता है, कोट ए होता है। तो यहां से बिल्कुल इजीली आपका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता था इस सवाल का। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 अपॉन में √7। अब आपको बताना चाहिए टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। किसी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेनियस बड़ा आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, p² प्लस b²। हाइपोटेनियस क्या होता है, p² यानी कि 1, b² यानी कि 7 हो जाएगा। तो h² बराबर 8 आएगा, तो h का मान कितना मेरे पास आ जाएगा, √8 आ जाएगा। और इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2√2 मेरे पास h आएगा। अब आपको निकालना क्या है, कोसेक स्क्वायर। तो सबसे पहले कोसेक थीटा निकाल लीजिए आप। कोसेक थीटा क्या होता है, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोसेक तो इसका उल्टा ही होता है, कोसेक थीटा h अपॉन में p होता है, सिंपल सी बात है। h कितना आया है, 2√2 आया है। p कितना मेरे पास है 1, मतलब कोसेक का मान निकाल लिया हमने। ऐसे ही आप सेक थीटा निकालिए।
आपको पता है कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। हाइपोटेनियस कितना है 2√2, बेस कितना है √7। अब आप ये वाला मान और ये वाला मान इसमें रख देना, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। कमेंट करके मुझे प्यारे बच्चे सभी जरूर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आया या आपका आंसर नहीं आया। दोनों ही बात है, नहीं आया तो भी आपको बताना ही है ताकि मैं उसको करवा सकूं आप सभी लोगों को। अगले सवाल में अंतिम सवाल जो हमारा है यहां पर, ठीक है, अंतिम सवाल हमारा जो है 20 का सवाल जो स्टैटिक से ही होने वाला था, ध्यान दीजिएगा। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। भाई मीडियन भी हमें दे दिया है इस सवाल में, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप देखिए यहां से सबसे पहले मीडियन क्लास अगर मैं निकालूंगा तो मीडियन क्लास सीएफ से हमारी निकलती है, बट 28.5 मीडियन हमें दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, सबसे पहला तो आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एल प्लस में क्या होता है मेरे पास में n/2 माइनस में सी एफ डिवाइडेड बाई में एफ गुणा में एच। अब अगर ये सारी वैल्यूज आपको पता है तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसमें मीडियन 28.5 दे रखा है। एल हमारा क्या होता है, मीडियन क्लास वाला होता है। तो सी एफ अगर मैं निकालना चाहूं यहां से तो ये 5 आएगा, अगली वैल्यू 5 प्लस एक्स आएगी क्योंकि मैं जोड़ता जाऊंगा। अब 5 प्लस एक्स को मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 25 प्लस में एक्स, यहां पर मैं जोड़ूंगा तो 40 प्लस में एक्स आएगा, और ये हमारे पास आएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और सबसे लास्ट वाला आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब आपको पता है मीडियन क्लास कौन सी होती है, तो आप ये लेकर के इसमें चल सकते हैं बिल्कुल आराम से कि मीडियन क्लास मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, मिडिल वाली। और इसमें मैं क्या कर सकता हूं आराम से 60/2 भी आप करके देख सकते हैं ना, 60 जो n/2 करके देख लीजिए कितना आ रहा है 30, तो 30 के आसपास क्या है मेरे पास, यही है 20, तो 20 हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास का जो छोटे वाला नंबर होता है, लिमिट में जो छोटा नंबर होता है वो हमारा एल होता है। तो इस सवाल में एल 20 हो गया हमारा। इसके बाद में सी एफ कौन सा होता है, जस्ट ऊपर वाला। अब 25 प्लस एक्स है 20 के सामने, तो ऊपर वाला कितना है 5 प्लस में एक्स है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में देखिए n/2, यानी कि n हमारे पास कितना है 60, ये हमें यहां से दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। f हमारे पास कितना है, f हमारे पास है 20। इसके बाद में h हमारे पास है 10। h क्या होता है, क्लास साइज होती है जो दोनों के बीच का डिफरेंस। ये सारी वैल्यूज आप रख दीजिए, इजीली आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा। अब काफी बच्चे मुझे बोलेंगे कि सर यहां से तो सिर्फ एक्स का ही मान आएगा, वाई कहां से निकलेगा। तो उसका भी ध्यान आपको क्या रखना है कि जो सीएफ का सबसे लास्ट नंबर होता है वही एन का भी मान होता है, दोनों बराबर होते हैं हमेशा। तो हमें दे रखा है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 60 के बराबर होगा। एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15। तो जो एक्स का मान यहां से आए वो रख देना, वाई भी आ जाएगा आप लोगों का। तो आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। और अगले डाटा का तो आपको निकालना ही क्या है, अगले डाटा में हमें क्या निकालना है, द फॉलोइंग डाटा। अच्छा ये क्वेश्चंस आई थिंक मैंने पूरा लिया नहीं है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अगले में आपको मीन निकाल देना, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑब्जर्व लाइफ टाइम है ना, मीन इसमें अगले में हमें निकालना है। तो मीन आपको आराम से निकाल सकते हो, दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला मीन का क्या होता है, डायरेक्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और दूसरा होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, जो मैंने कल भी बताया था, सेक्शन सी में भी बताया था, ठीक है। तो ये एक्स बार क्या आएगा, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड होता है। जहां पर डी आई आप कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस में ए करके आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कंप्लीट जो मॉडल पेपर नंबर 2 हमारा हुआ है ये आपको समझ में आया होगा। सभी से शेयर कर देना, इसमें अगर कोई भी डाउट हो, हर एक सवाल मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 3 की शुरुआत करूंगा, जहां पर पहले हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। जय हिंद।